शादी के तीसरे दिन ही खुशियों का चिराग बुझ गया। दुल्हन की मेहंदी अभी हाथों से उतरी भी ना थी कि शौहर का एक्सीडेंट हो गया। दिमाग पर शदीद चोट आई और वो कोमा में चला गया। दुल्हन जो ख्वाबों के महल बना रही थी, अचानक अंधेरों में डूब गई। मैं अभी तक इस रात को नहीं भूल सकी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने खड़े मोहल्ले के आदमी की आवाज आई, जल्दी हॉस्पिटल चलो, तुम्हारे शौहर की गाड़ी को टक्कर लगी है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने जो कुछ कहा वो मेरे कानों में शीशा बनकर उतर गया। चोट गहरी है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गहरे कोमा में है। मेरा सर चकरा गया और मैं ही फर्श पर ढेर हो गई। ससुराल वालों की नजरें बदलने लगी। सास ने ननन से सरगोशी में कहा, ये मनहूस कदमों वाली है, इसकी बदौलत ये सब हुआ है। 3 दिन भी नहीं गुजरे और ये दिन देखना पड़ा। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी, मेरा शौहर ठीक हो जाएगा, आप सिर्फ मुझे इजाजत दें कि मैं हॉस्पिटल में इसकी देखभाल करूं। सास ने बेरुखी से जवाब दिया, इसके कमरे में बैठकर क्या करोगी? जो किस्मत में लिखा है वही होगा, अभी से नूहा करना छोड़ दो। ननन ने मुझे बेहिस समझकर मेरी तरफ देखा और कहा, ड्रामे मत करो, यहाँ पहले ही सब परेशान है। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गई। मेरे हाथ में अभी भी वो कंगन थे जो इसने मेरे लिए चुने थे। अगले चंद हफ्ते ये खौफनाक ख्वाब की तरह थे। सास और ननन 2 बार मिलने जाती, लेकिन इनकी ज्यादातर गुफ्तगू डॉक्टर से बिलों और खर्चों के बारे में होती। मेरी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता। एक शाम जब मैंने सास से कहा कि मुझे अंदर जाकर इनके पास बैठने दें, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, तुम घर जाओ और इनके लिए दुआएं करो। वो जानते थे कि मैं घर में अकेली होंगी और वही मेरी तन्हाई बढ़ती गई। घर के फिजा में एक अजीब सा तनाव था। बावर्ची खाने में बर्तनों की आवाज भी तंजिया लगती। एक रोज जेठानी ने खाना लाते हुए मेरे सामने प्लेट पटक दी और गुस्से से कहा, इनके पीछे बहुत पैसा लग रहा है, मुझे लगता है ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तुम जैसी औरत के लिए इतना इंतजार कौन करे? मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। ये एक ऐसा नया इम्तिहान था जिसमें खुशियों की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। वो रातें जो मोहब्बत और खुर्बत की चाह में गुजरनी थी, अब आंसू और दुआओं में बीतने लगी। मैं खामोशी से इसके कमरे में जाती जहां हमारा बिस्तर सजा था। इसकी खुशबू अभी भी वहां बाकी थी। मैं इसकी तकिया सीने से लगाती और अपने दिल का हाल बताती। आपको याद है, आपने कहा था कि हम इन 3 दिन में कितनी सारी बातें करेंगे। मेरे गालों पर आंसू बहने लगते। खुदा के लिए एक बार आंखें खोलो, मुझे देखो। एक दिन मैंने घर में एक लिफाफा देखा जिस पर एक प्रॉपर्टी के फरोख्त के कागजात थे। मैंने खौफजदा होकर सास से पूछा, अम्मी ये क्या है? क्या हमें पैसे की जरूरत है? सास ने गुस्से से कहा, हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा घर बेचना पड़ रहा है ताकि तुम्हारे शौहर का इलाज हो सके, लेकिन तुम जैसी औरत के लिए कौन इतनी कुर्बानी देता है? मेरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। मुझे अपने ऊपर शदीद बोझ महसूस हुआ। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालकर मुतमईन हो जाती, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने आप को मुजरिम समझने लगी थी। हर रोज दिल में ये खिलते जा रही थी कि अल्लाह मेरे शौहर को मुझे वापस दे दे, मगर जवाब में खामोशी और कमरे की वीरानी थी। ये पहला कदम था इस आजमाइश का जो कई साल तक चलनी थी। वक्त गुजरता गया मगर शौहर का हाल ना बदला। महीनों हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हॉस्पिटल की जिंदगी से वाकफियत हो गई थी। मशीनों की बीप बीप और डॉक्टरों की हल्की सरगोशियां मेरे रोजेमर्रा का हिस्सा बन गई। इसी दौरान एक और अजियत का दरवाजा खुल गया। घर में सबका रवैया सख्त हो चुका था, लेकिन जेठ शौहर का बड़ा भाई का रवैया सबसे मुख्तलिफ था। वह हद से ज्यादा मीठा और हमदर्द बनने की कोशिश करता। जेठ बार बार कमरे में आने लगा, कभी पानी का बहाना, कभी शौहर के पुराने बिल देखने के बहाना। एक दिन वो एक कीमती सोने का हार लाया जो इसने एक ब्रांडेड डिब्बे में रखा हुआ था। इसने मुस्कुराकर कहा, तुम तन्हा क्यों रहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ। इसे पहनकर देखो, तुम्हारा रंग खुल जाएगा और तुम इतनी उदास नहीं रहोगी। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसने दिल दहला दिया। मैंने सख्ती से वो डिब्बा वापस किया और कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना किसी तोहफे की,
जब तक मेरे शौहर वापस नहीं आ जाते मेरे लिए कोई खुशी नहीं। आप बराह मेहरबानी यहाँ से जाएं और मुझे तन्हा छोड़ दें। वो हर बार मेरी बात को हंसी में टाल देता। वो अपनी बीवी पर जुल्म करता और मेरी तारीफें करता। कभी कमरे के बाहर खड़ा होकर ननन से कहता, देखो भाभी कितनी खिदमत गुजार है, हम सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। वो जानबूझकर अपनी बीवी जेठानी को जलाने की कोशिश करता और ये सब मेरी अजियत में इजाफा करता। कभी छुपकर मेरे कमरे के बाहर फलों की एक टोकरी और महंगी मिठाई रख जाता और मैं खामोश शर्मिंदगी में डूब जाती। एक बार माई ने टोकरी उठाकर वापस इसके कमरे के दरवाजे पर रख दी और जेठ ने अगली सुबह इसे सास के सामने रख दिया और कहा मैंने भाभी के लिए भेजे थे, उन्होंने इनकार कर दिया, शायद वो नाराज हैं। इस अमल ने सास को मुझसे मजीद बदजिन कर दिया और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, तुम हमारे घर में रहती हो और तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है। वो तुम्हारे जेठ है, इनसे यूं बात ना करो। मेरे लिए इस सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो गया था। मेरा दिल कांपने लगता कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा और मैंने मजबूर होकर दरवाजे पर एक पुरानी कुंडी लगाना शुरू कर दी थी। एक दिन जेठ रात को आया और कुंडी बजाई, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शौहर का बिल ज्यादा आ गया है। मैंने अंदर से कहा, जो बात है सुबह रोशनी में करें, और वो भी सास के सामने। इसने फिर हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा शौहर तुम्हें नहीं दे सकता। इसका ये फकरा मेरे जिस्म को फत्तर कर गया। मैंने इस वक्त से कमरे में एक छोटी सी चाकू अपने पास रखना शुरू कर दी थी कि अगर वो ज्यादती करे तो मैं अपना दफा कर सकूं। एक दिन वो नादान लम्हा आ गया जब जेठ की बीवी ने इसे मेरे कमरे से निकलते देख लिया। ये दरअसल एक सुबह का वक्त था जब वो कमरे में ये देखने आया था क्या मैं अभी भी सो रही हूँ, और मैंने कुंडी नहीं लगाई। जेठानी जो रात भर जागने के बाद सुबह की चाय बनाने निकली थी, इसे मेरे दरवाजे से तेजी से निकलते देखा। सुबह होते ही इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। जेठानी ने सबके सामने चीख कर कहा, तुम एक मरीज के कमरे में बदकिरदारी कर रही हो। मैंने रात को तुम्हारे शौहर को इसके कमरे से निकलते देखा। इसके पास हर वक्त कीमती चीजें कहाँ से आ रही हैं। सास और ननन फौरन जमा हो गई। मैंने अपनी पाक दामानी को साबित करने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज किसी तक ना पहुंच सकी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन जेठानी ने आसमान सर पर उठा लिया। मैं हिचकिचाती रही, न सफाई दी न झगड़ा किया। जब जेठ ने सास के सामने निहायत मासूम बनकर कहा कि यह खुद मुझे बुला रही थी, ये अपने शौहर से खुश नहीं, ये चाहती है कि मैं इसके साथ मोहब्बत करूं। मैं तो सिर्फ समझाने गया था, तो मैं अंदर से टूट गई। वो मक्कार शख्स मेरी खामोशी का फायदा उठा रहा था। दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, या अल्लाह मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था? क्या इस आजमाइश का कोई अंजाम नहीं? सास ने गुस्से से फैसला सुनाया, इसे फौरन मैके भेजो, वरना हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पहले ही घर भेज दिया है, अब इस बदनामी की वजह से हमारा दूसरा बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। ननन ने दरवाजे पर खड़े होकर मोहल्ले वालों को बुला लिया और आहिस्ता से कहा, यह हमारे घर की इज्जत खराब कर रही थी। इन तमाम वाकयात के बाद ससुराल के घर में मेरा रहना नामुमकिन हो गया। एक भी शख्स मेरी तरफ हमदर्दी से देखने वाला नहीं था। सास ने मेरा हाथ पकड़ा, बैग मेरे हाथ में थमाया और कहा, तुम्हारे शौहर के होश में आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो इस सब के बाद भी इस औरत का मुंह देखे। मेरी खामोशी को सबने मेरी कमजोरी समझ लिया। वो समझते थे कि मैं कसूरवार हूँ, इसलिए खामोश हूँ। ससुराल की फिजा मजीद अजियतनाक हो गई और मैं जिल्लत के बोझ तले दबकर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। मैं रूठे दिल और खाली आंखों के साथ मैके जा पहुंची। घर में दाखिल होते ही अम्मी ने मेरा बिखरा हाल देखा और मुझे गले से लगाया, मगर इनकी आंखों में फिक्र के गहरे बादल थे। वो चुपके से पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मैंने सिर्फ रोकर कहा, अम्मी मुझसे कुछ मत पूछे, बस मुझे यहाँ रहने दें। भाई खामोश रहा। वो खबरें पहले ही सुन चुका था और इसकी खामोशी में ससुराल वालों के इल्जामात की गूंज थी। भाभी की पेशानी पर नागावारी थी। मैं चाहती थी कि यहाँ सुकून मिले, मगर भाभी ने आते ही मेरा सामान एक तरफ फेंका और मुंह बनाते हुए कहा, तुम अपनी मुसीबतें लेकर यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें वापस नहीं रखेगा? हमारा घर पहले ही छोटा है, यहाँ किसी गैर मर्द को बुलाकर हमारी इज्जत ना खराब करना। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। वो बार बार ताने देती कि मैं बोझ हूँ, मुझे भी बच्चे पैदा करने हैं।
मेरे बच्चों को यहाँ रहना है और तुम्हारी वजह से मेरा कमरा भी छोटा हो गया। मेरा दिल और ज्यादा बोझल होता गया। अगले दिन सास का फोन भाई के पास आया। वो फोन पर चिल्ला रही थी, अगर तुम्हारी बहन दोबारा हॉस्पिटल आई तो मैं सब जगह बदनामी कर दूंगी। हमारी इज्जत पहले ही नीलाम हो चुकी है। ये सब भाई ने मुझे सुना दिया और कहा कि तुम कहीं मत जाना। इसके बाद हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे जेट की जरूरत होती थी। वही वाहिद शख्स था जिसे हॉस्पिटल में दाखिल होने की इजाजत थी, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। लेकिन अब सास की धमकी की वजह से भाई ने सख्ती से रोक लगा दी गई। मैं तुम्हारे शौहर की खिदमत नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब नहीं करनी। तुम यही रहो और मेरे लिए कोई परेशानी ना खड़ी करो। इस रवैये ने मुझे मजीद तन्हा कर दिया। भाभी की अजियतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वो जानबूझकर टीवी की आवाज ऊंची कर देती। जब मैं नमाज पढ़ रही होती, जब मैं बिस्तर पर लेटी होती, तो वो कहती, जब से तुम आई हो घर की रोटी भी कम पड़ने लगी है। इतना क्यों खाती हो? तुम्हें तो अपने शौहर की फिक्र होनी चाहिए। एक दिन मैंने इसे अपने बर्तन खुद धोते हुए देखा, जिस पर इसने तीखे लहजे में कहा, हमारे घर में नौकरानियों के लिए जगह नहीं है। मैंने रोना छोड़ दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे महसूस हुआ कि मैगी की पनाह भी कांटों से भरी पड़ी है। मैं हर रोज एक ही दुआ करती थी कि या तो मेरे शौहर को सेहत मिल जाए या फिर मौत, ताकि मैं इस अजियतनाक जिंदगी से बाहर निकल सकूं। जेठ की हवस और मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिशें मैके आने के बावजूद खत्म नहीं हुई। जेठ किसी तरह भाई के जरिए हॉस्पिटल की जरूरी कागजात लाने का बहाना बनाकर मुझसे राबिते पर खरार रखता। इस दौरान जब मुझे शौहर को देखने की इजाजत न मिली, मैं हर छोटे मौके की तलाश में रहती। एक दिन जेठ खुद मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और भाई को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बहन को इसके शौहर के पर्चे पर दस्तखत करने हैं। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। भाई झगड़ा नहीं चाहता था और चुप रहा। यूं हॉस्पिटल जाने के लिए जेठ ने मुझे घर से निकाला, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इसने गाड़ी एक तरफ रोक ली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहां छोड़ने आया हूँ? वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, शौहर तुम्हारा कोमा में है और तुम्हारी किस्मत में मोहब्बत और खुशियां नहीं है। मेरे वजूद में खौफ की दीवार खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर इसने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहा, मैं तो तुम्हारा दिल बहला रहा हूँ और तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा। वो हॉस्पिटल के बहाने मुझे कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट के पोशीदा कोनों में और फिर शहर के बाहर एक प्राइवेट होटल के गेट तक ले जाने लगा। एक दिन इसने एक मारूफ होटल के करीब गाड़ी रोकी और कहा, ये तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा है, इसे पहनकर अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे वजूद में खौफ की दीवार खड़ी हो गई। मैंने इससे कहा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा शौहर बिस्तर पर पड़ा है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ होटलों में घूम रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने आंखों में आंसू लाते हुए इल्तिजा की, मगर वो मक्कार हंसी के साथ कहता, मैं तो तुम्हारा दिल बहला रहा हूँ, कोई नहीं देखेगा और किसी ने देखा भी तो मैं संभाल लूंगा। वैसे भी तुम मैके में हो और वहां भी तुम पर इल्जाम लग चुके हैं। मेरी बात मानो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैंने वो जोड़ा पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे वो गुस्से में लाल हो गया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं पता। मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकती। अगर तुमने अब मुझे हॉस्पिटल ना पहुंचाया तो मैं इसी सड़क पर चिल्ला चिल्लाकर लोगों को तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। वो मेरे इस इक़दाम से वक्ती तौर पर घबरा गया और गुस्से से भरकर गाड़ी मोड़ ली। इस दिन इसने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा, मगर जाते हुए इसने धमकी दी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। मैं वहां से अपने शौहर के कमरे में गई और मिशोनों की आवाज के दरमियान बैठकर रोने लगी। ये बात भी झूठी निकली कि वो वाहिद शख्स था जिसे दाखिले की इजाजत थी। दरअसल वो सास के साथ मिलकर मुझे दूर रखना चाहता था। जब नरस ने मुझे कमरे में देखा तो वो परेशान हो गई और मुझे वापस जाने को कहा। मेरे अंदर मायूसी की आग मजीद भड़क उठी। मैं हर लम्हा अल्लाह से पनाह मांगती रही कि वो मुझे इस शैतान सिफर शख्स से निजात दिला दिए। जेठ की बढ़ती हुई जसारतें और मैके के घर में भाभी की तलखियां मेरी जिंदगी को दोहरी अजियत दे रही थी। मेरी अम्मी ने मेरे लिए रात को कमरे का इंतजाम कर दिया था, जहां मुझे सोने को कहा गया कि शायद वो जेठ की नजरों से दूर हो जाऊं।
لیکن وہ رات میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحہ لے کر آئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے۔ دروازے پر پہلے ہلکی سی دستک ہوئی جسے میں نے نظر انداز کیا، لیکن پھر مجھے دروازے کے تالے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ جیٹ چھپکے سے میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دستانہ تھا اور چہرے پر ایک وحشی مسکراہٹ۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ میں نے پلنگ سے نیچے اتر کر اس کا راستہ روکا اور چیخ کر کہا، خبردار قریب مت آنا۔ اگر تم نے یہ قدم اور بڑھایا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی اور تمہیں مجرم قرار دوں گی۔ لیکن ہوس میں اندھا ہو چکا وہ شخص خوابوں میں نہیں تھا۔ میری چیخیں رات کی خاموشی کو چیر گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اسے دھکا دیا جسے وہ پلنگ سے ٹکرا کر گرا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر بھائی اور بھابھی دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ وہ سو رہے تھے۔ جیٹ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا بکھیر کر فرش پر بیٹھ گیا اور مظلوم بن کر رونے لگا۔ وہ چلا کر بولا، اس نے مجھے بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نہ آیا تو وہ زہر کھا لے گی۔ میں تو صرف سمجھانے آیا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حیرت یہ کہ الزام مجھ پر ہی لگا۔ بھائی نے جو پہلے ہی سسرال کی باتیں سن کر شک میں تھا، بنا میری بات سنے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، تم نے یہاں بھی وہی سب شروع کر دیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ذلیل ہو کر مر جاؤں؟ بھابھی نے فوراً جیٹ کو اٹھایا اور اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، یہ عورت ہماری عزت خراب کر دے گی، اسے یہاں سے نکال دو ورنہ میں اور بھائی یہاں نہیں رہیں گے۔ سب نے مجھے برا بھلا کہا۔ میرے دل میں کوئی الفاظ باقی نہیں تھے کہ میں اپنی صفائی پیش کروں۔ بھائی نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ میں زمین پر گر گئی۔ سردی کی رات تھی اور میرے بدن پر صرف ایک چادر تھی۔ میری روح چور چور ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے والدین کے گھر میں بھی عزت کھو دی ہے۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھی رہی، اس امید پر کہ کوئی دروازہ کھولے گا، مگر اندر سے صرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر سے بے دخل ہونے کے بعد میں نے رات مائکے کے دروازے کے سامنے سڑک پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی امی کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے باہر بیٹھے دیکھا۔ وہ تڑپ اٹھی، میرا ہاتھ پکڑا اور چپکے سے اندر لے آئی، جبکہ بھائی اور بھابھی ابھی سو رہے تھے۔ امی نے مجھ سے صرف اتنا کہا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم میرے پاس رہو گی۔ یہ دیکھ کر بھابھی کا پارا چڑھ گیا اور اگلے کئی دن اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ اگر یہ عورت یہاں رہے گی تو میں کھانا نہیں پکاؤں گی، یہ منحوس ہے، اس نے ہمارا امن چھین لیا ہے۔ بھابھی نے میری وجہ سے کئی بار بھائی سے بھی جھگڑا کیا، جس پر بھائی مزید چڑچڑا ہو گیا۔ بھائی خاموش تماشائی بنا رہا۔ وہ اپنی بیوی اور بہن کے درمیان پھنس چکا تھا، لیکن اس کی خاموشی دراصل بھابھی کا ساتھ دے رہی تھی۔ امی میری حالت دیکھ دیکھ کر ٹوٹتی گئی۔ ان کے چہرے پر گہری جھریاں پڑ گئی اور وہ ہر وقت پریشان نظر آتی تھی۔ وہ چپکے سے میرے پاس بیٹھتی تھی اور کہتی تھی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے ایک دن امی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ امی میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ امی نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں، میرا بیٹا میری نہیں سنتا۔ یہ بات کہہ کر وہ اندر تک ہل گئی۔ ایک رات بھابھی نے تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے امی کے سامنے شور مچایا اور کہا، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی ہے، اسے فوراً نکالیں۔ اگر یہ رات یہاں رکی تو یہ ہمارے لیے برا ہوگا۔ بھابھی نے یہاں تک کہ کہا کہ وہ اگر میں نہ گئی تو وہ خود گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ امی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہی ڈرائننگ روم کے صوفے پر گر گئی۔ بھائی اور بھابھی گھبرا کر ہاسپٹل لے گئے، مگر آدھے راستے میں ہی وہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ میری واحد پناہ میری ماں بھی مجھے چھوڑ گئی۔ میں ان کے جنازے کے سائے میں اپنے وجود کو مزید خالی محسوس کرنے لگی۔ میرا بھائی جو شرمندہ تھا یا غمزدہ، اس نے بھی زیادہ دیر میرا ساتھ نہیں دیا اور بھابھی کی طرف سے خاموش رہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری ماں میری تمام پریشانیاں اپنے ساتھ لے گئی۔ امی کے گزرنے کے بعد بھابھی کے رویے مزید تلخ ہو گئی۔ اب تو وہ کھل کر مجھ پر اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی، چونکہ اب امی نہیں تھی جو میری حمایت کرتی، اس لیے میں گھر میں مکمل طور پر تنہا اور لاچار ہو گئی۔ بھابھی نے کمرے کی صفائی کا بہانہ کر کے میرا سامان باہر نکال دیا
और मुझसे कहा कि तुम सामान बाहर रख दो, अब तुम यहाँ से जाओ। एक दिन इसने अपने कमरे की तलाशी का ड्रामा रचाया और सबके सामने चिल्लाकर कहा कि मेरे सोने का लॉकेट गुम हो गया है। इसने सीधा मुझ पर शक किया और कहा यह औरत चोर है, यही लेकर गई होगी, इसके पास पैसा नहीं है, ये जरूर हमारा सामान चुराएगी। ये लॉकेट वही था जो मेरे वालिद ने अम्मी को दिया था और भाभी को बहुत अजीज था। भाई के सामने ही मुझे जलील किया और कहा तुम यहाँ चोर बनकर क्यों आई हो, मेरे घर से निकलो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मुझे परेशान ना करो। मैंने हाथ जोड़कर कहा मैंने कुछ नहीं लिया, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कसम खाती हूँ कि ये झूठ है। लेकिन भाई ने गुस्से से कहा बस करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, तुम जाओ और कभी वापस मत आना। भाई की यह बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभ गई। मेरा अपना भाई जो मेरा आखिरी सहारा था वो भी मुझसे मुंह मोड़ चुका था। भाभी ने फौरन मेरा बैग पकड़ा जो खाली था और मुझे धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं दरवाजे पर बैठी रोती रही। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और मेरा वजूद भीग रहा था। मैंने सोचा क्या मेरी किस्मत में बस यही जिल्लत और आजमाइश लिखी है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया मगर किसी को तरस न आया। न भाई की आवाज आई न भाभी की। मेरा वजूद सड़क पर लावारिस सा लग रहा था। मैंने बैग उठाया और खाली आंखों से सड़क पर चल पड़ी। मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चल रही थी। मैंने सोचा कि अब मेरे पास एक ही शख्स रह गया है जो शायद मुझे सुकून दे सके। मायूस और बिखरी हालत में बेआसरा और शदीद बारिश में भीगी हुई थी। मैं शहर के सड़कों पर चलती रही। मेरे ज़हन में कोई मंजिल नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, बस चलने की एक बेमानी हरकत थी। कई घंटों की तन्हा और बेमकसद मुसाफिर के बाद मुझे अपने शौहर का हॉस्पिटल याद आया। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मेरे पास एक ही पनाह बाकी है, मैं इसी के पास जाऊंगी। दिल चाहा कम से कम शौहर के पास बैठकर जी भरकर आंसू बहा लूं। इसी के पास रहकर शायद मेरी जान निकल जाए और ये सब दुख खत्म हो जाए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई भूत हो। मेरे कपड़े गीले थे, चेहरे पर गिद्ध और आंसुओं के निशान थे। मैंने काउंटर पर जाकर अपने शौहर का नाम लिया। नर्स ने मेरी हालत देखकर अफसोस से मुझे देखा। वहां पहुंचते ही खबर मिली कि वो कुछ देर पहले ही मर गया है। नर्स ने हल्की आवाज में तस्दीक की, इनका इंतकाल 1 घंटा पहले हो गया है। इनकी आज़ा ने जवाब देना बंद कर दिया था। आपकी सास साहिबा जरूरी कार्रवाई के लिए अंदर रही। यह खबर सुनकर मेरा जिस्म एक बार फिर कांप गया, मगर इस बार कोई चीख नहीं निकली, ना कोई रोना आया। मेरी तमाम सांसें रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैं एक पत्थर की मूरत बन गई। मेरे अंदर की दुनिया मुकम्मल तौर पर खाली हो गई। मेरी सास बाहर आई और मुझे देखकर ठीके लहजे में बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी नहुसत ने इसे आराम से मरने भी नहीं दिया। जाओ यहाँ से, अब इसका कोई ताल्लुक तुमसे नहीं है। मैंने इनकी बात सुनी ही नहीं। मैं धीरे धीरे अपने शौहर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे देखकर कमरे के अंदर का अमला फौरन बाहर निकल गया। मैं तड़पती हुई शौहर के सीने पर गिर गई और सरगोशी की, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? मैंने आपके लिए कितना इंतजार किया, कितनी जिल्लतें उठाई और आप भी मुझे छोड़ गए। मैंने इनका हाथ पकड़ा जो ठंडा हो चुका था। यह मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा था। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था। मैंने इनके सीने से लगकर मर जाने की आरज़ू की, जहां अब कोई हरकत नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने होशो हवास खो दिए थे। मेरा हाथ शौहर के ठंडे सीने पर था। मैंने आंखें खोली और कमरे की वीरानी देखी। कमरे में बसे मशीनों की धीमी आवाजें और मेरी हिचकियां थी। अचानक मुझे याद आया कि मेरी माँ ने कहा था कि मुश्किल वक्त में कुरान की तिलावत किया करो। मैंने शौहर का सर गोद में रखा और सूरत यासीन पढ़नी शुरू की। मेरी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर लफ्ज मेरे दिल की गहराइयों से निकल रहा था। मेरी हिचकियां बन गई। मैंने पूरा यकीन अल्लाह की जात पर कर लिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से सिर्फ एक सदा निकल रही थी, या अल्लाह मेरे पास इसके सिवा कोई नहीं, इसे वापस दे दे। मैं हर हाल में इसकी खिदमत करूंगी। मुझे अपने सब्र का इनाम दुनिया में दे दे। मैंने तमाम आजमाइश आपकी रजा के लिए झेली है,
मैं लगातार तिलावत करती रही। सास दरवाजे पर आकर खड़ी थी और नर्सों से कह रही थी कि इसे निकालें, ये मरे हुए शख्स को परेशान कर रही है। अचानक शौहर के सीने में हल्की सी हरकत हुई। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन फिर इनकी उंगलियों ने मेरे हाथ पर दबाव डाला। मैंने फौरन तिलावत रोक दी और घबराकर इनके चेहरे को देखा। इनके चेहरे पर यह खफीफ सी जंबिश हुई। मैंने जोर से नर्स को आवाज दी। डॉक्टर और नर्सें भागते हुए कमरे में आए। मशीनों की मॉनिटर जिन पर फ्लैट लाइन थी अचानक हल्की हल्की लहरें दिखाने लगे। डॉक्टर ने हैरत से एक दूसरे को देखा और कहा, यह नामुमकिन है, मरीज वापस आ रहा है। इनके दिमाग ने दोबारा फंक्शन करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आपने क्या किया? मैंने सिर्फ हाथ जोड़कर आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने सिर्फ दुआ की है। मेरी सास और ननद जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये मौजिज़ा देखकर गूंगी हो गई। ये लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा था। मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। मेरे सब्र की आजमाइश खत्म हो गई थी और अल्लाह ने मुझे मेरा शौहर वापस दे दिया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा, यह एक मौजिज़ा है, आप इनके पास बैठी, आप इनके लिए ताकत का जरिया है। शौहर के होश में आने के बाद अगले चंद दिन मेरे लिए नई जिंदगी के थे, हालांकि वो अभी भी कमजोर थे। डॉक्टर ने कहा कि मौजिज़ाना तौर पर वो ठीक हो रहे हैं। होश में आकर सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ थामा। जब मैंने उन्हें वो सारी दास्तान सुनाई कि कोमा के दौरान मेरे साथ क्या कुछ हुआ, ससुराल वालों की बेरुखी, जेठ की मकरू हरकतें, जेठानी का इल्जाम, माँ की मौत और भाई का बेरुखी का रवैया, तो वो खामोश रहे। इनकी आंखों में नमी थी। सास और जेठ हॉस्पिटल आए तो शौहर ने इन्हें अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने नर्स को बुलाकर कहा, मैं इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, ये मेरी बीवी को तकलीफ दे रहे थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब सब ठीक होगा, अब यहाँ से दूर एक नई दुनिया बनाएंगे। मुझे तुम्हारी कुर्बानियों का बदला देना है। इलाज मुकम्मल होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर उन्होंने सीधा एक दोस्त के घर जाने का फैसला किया जो दूसरे शहर में रहता था। इस दोस्त वसीम की मदद से इसने फौरन शहर छोड़ दिया। वसीम ने न सिर्फ हमें एक किराए का छोटा सा घर ढूंढ कर दिया, बल्कि अपनी कंपनी में भी एक अच्छी नौकरी दिलवा दी। वसीम ने कहा, तुमने बहुत दुख झेले हैं, अब तुम्हारी खुशी का वक्त है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी खुशियों की तरफ लौटने लगी। नया शहर, नया घर और नई उम्मीद। हमने एक नए सिरे से सब कुछ शुरू किया। शौहर ने तमाम रिश्तों से नाता तोड़ लिया और मेरे साथ एक सादा जिंदगी का आगाज किया। पहले महीने की तनख्वाह से वो मेरे लिए फूल और एक छोटी सी सोने की बाली लाई और कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस दूंगा जो तुमने खो दिया था। मैंने इनके हाथ से बाली ली और कहा, मुझे बस आप वापस मिल गए, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं बरसों के दुख भूल कर नए ख्वाब देखने लगी, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। हॉस्पिटल की यादें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। नए शहर में हमारी जिंदगी ने एक पुरसुकून रुख इख्तियार कर लिया था। शौहर अपनी नई नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे थे और मैं घर संभालती थी। हम अक्सर शाम को छोटी सी बालकोनी में बैठकर चाय पीते और मुस्तकबिल के बारे में बातें करते। शौहर हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करते और कहते, देखो मैंने तुम्हें कितने मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, तुमने फिर भी मेरा इंतजार किया। मैं जवाब देती, मोहब्बत कभी इंतजार नहीं छोड़ती। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी दी। ये खबर हमारे लिए किसी दूसरे मौजूदे से कम नहीं थी। मैंने सबसे पहले एक नई फ्रेंड ज़ारा को यह बात बताई जो मेरे पड़ोस में रहती थी। शौहर जब शाम को घर आए तो मैंने इनके सामने फूलों का गुलदस्ता रखा और कहा, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मेरे शौहर की आंखों में यह कैसी रोशनी आ गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बेख्तियार झुक गई और मुझे माथे पर बोसा दिया और कहा, यह हमारा सबसे बड़ा इनाम है। हम दोनों हंसने लगे और हमने मिलकर आने वाले बच्चे के लिए दुआएं देने लगे। शौहर ने बच्चे की तैयारी के लिए ज्यादा मेहनत शुरू कर दी और एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली। मेरे दिल में सुकून उतरने लगा कि शायद अब अंधेरे खत्म हो गए हैं। मेरी जिंदगी में वो दिन वापस आ गए थे जिनका मैंने शादी की रात ख्वाब देखा था, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे। हालांकि मैं समझती थी कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। शौहर ने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शाम में कंप्यूटर कोर्स भी शुरू कर दिया और हम दोनों मिलकर एक रोशन कुल की तैयारी में मसरूफ हो गए। जिंदगी में एक नई रवानी थी और हम इससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैं हामिला थी और मेरे लिए डॉक्टर के पास बाकायदा जाना जरूरी था।
एक दिन मैं शौहर के साथ डॉक्टर के पास गई, जो शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती थी। हम अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे कि कॉरिडोर में अचानक मुझे एक जानी पहचानी सूरतें नजर आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मेरी जेठानी थी। वहां अचानक मेरी जेठानी सामने आ गई, मगर ये वो जेठानी नहीं थी जो हंसकर मुझे ताने देती थी और हर वक्त सजे हुए कपड़े में रहती थी। इसका हाल बहुत बुरा था। कपड़े मैले जैसे कई दिनों से न बदले हो, चेहरा सियाह पड़ चुका था और आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के थे। इसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों में एक पुराने प्लास्टिक का थैला था। वो किसी नर्स से झगड़ा कर रही थी और बेतरतीब से लग रही थी। मुझे देखते ही वो ठटक गई। इसके चेहरे पर एक अजीब खौफ तारी हुआ। इसने मुझे पहचान लिया और तेजी से मेरे कदमों में गिर गई, जिससे इसका थैला फर्श पर बिखर गया। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ बुरा हुआ है। तुम सही कहती थी, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। इसकी हिचकियां बन गई थी और वो जोर जोर से अपना माथा फर्श पर मारने लगी। शौहर ने मुझे संभाला और जेठानी को उठाने की कोशिश की। इसने रोते हुए कहा, मेरा शौहर जेठ पागल हो गया है। इसने घर के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए और फिर वहम में आकर सबको मारने की कोशिश करता है। अब इसे हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में जंजीरों से बांधा हुआ है। लम्हा भर को मेरी सांसें रुक गई। इसने मजीद बताया कि सास भी बहुत बीमार है और इन्हें फालिज हो गया है। वो भी बिस्तर से लग चुके हैं। वो सब अपने घर और दौलत से महरूम हो चुके थे। मुझे वो दिन याद आया जब इसने मुझ पर बदकिरदारी का झूठा इल्जाम लगाया था। मेरे सामने माजी की सब तलखियां एक फिल्म की तरह घूमने लगी। जेठ की मक्कारी, जेठानी का इल्जाम, सास की जिल्लत, माँ की मौत, मैके से बेघरी सब याद आ गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। मैंने दिल को मजबूत किया और जेठानी से कहा, उठो, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। मैंने आंखें बंद कर ली। शौहर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जो मेरी तरफ मोहब्बत और फख्र से देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, मैंने कहा था कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं थी, यही मकाफत अमल है। शौहर ने जेठानी को चंद रुपये दिए और कहा, तुम अपने शौहर की अच्छी देखभाल करना, अल्लाह की तरफ से सजा मिल चुकी है, अब तुम इन्हें संभालो। मेरे दिल में सुकून और शुक्र के सजदे उतर गई। मैंने सोचा, वाकई अल्लाह ने मेरे सब्र का फल देना दुनिया में ही दे दिया। मैंने सब्र किया, खामोश रही और हर जुल्म को अपने रब के हवाले कर दिया। अल्लाह ने मुझे सबसे कीमती चीज, शौहर की जिंदगी, अपनी इज्जत, आने वाले बच्चे की सूरत में सुकून बख्शा। मैंने अपने शौहर का हाथ थामा। हम दोनों मुस्कुराए और डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो गम, वो जिल्लतें और वो सारे दुख अब सिर्फ एक पुरानी कहानी थे। मैंने अपने शौहर से कहा, अब हमारा रास्ता हमेशा रोशनी की तरफ होगा। यह न सिर्फ एक नए सफर का आगाज था, बल्कि मेरे यकीन का भी मजबूत होना था कि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। जैसे ही जेठानी और इसके खानदान का अलमनाक अंजाम सामने आया, मैंने और मेरे शौहर ने इस बात को अपनी नई जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। हमने सारा जोर आने वाली खुशी पर लगाया। हमल के आखिरी महीने बहुत हसीन गुजरे। शौहर ने अपने पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी ताकि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजार सके और मेरे दिल को सुकून पहुंचे। उन्होंने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, अब आराम तुम्हारा हक है। हमारी पड़ोसन ज़ारा, जो ये एक बहुत अच्छी और मुखलिस दोस्त साबित हुई थी, हर वक्त मेरे साथ रहती और छोटे मोटे कामों में मदद करती। वसीम और इसकी बीवी ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना एक मुकम्मल और प्यार करने वाला खानदान है। वक्त मुकर्ररा पर मुझे विलादत के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। दर्द के इन घंटों में मेरा शौहर एक लम्हे के लिए भी मेरे करीब से नहीं हटा। इसका हौसला, इसका प्यार और इसके हाथ की मजबूत गिरफ्त मेरे लिए एक गैर मरी ढाल थी। हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत बेटे ने जन्म लिया। शौहर की आंखों में पहली बार आंसू आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। तुमने मुझे एक मुकम्मल इंसान बना दिया। उन्होंने मेरे कान में सरगोशी की कि हमने इसका नाम अरमान रखा। अरमान यानी ख्वाहिश या तमन्ना, क्योंकि वो हमारी तमाम आजमाइशों के बाद पूरी होने वाली तमन्ना था। नए शहर के इस छोटे से किराए के घर में
अरमान की आमद ने पूरी फिजा को बदल दिया। रातों की नींद कम हो गई थी, मगर हर आंख खोलने पर एक नई उम्मीद होती। शौहर दिन भर काम करते थके हारे वापस आते, लेकिन अरमान को गोद में लेते ही इनकी सारी थकावट दूर हो जाती। वो अरमान को सीने से लगाते और कहते, तुम्हें नहीं पता तुम किस कदर मोहब्बत और कुर्बानी के बाद दुनिया में आए हो। अरमान की नन्ही मुस्कुराहटें हमारी जिंदगी का माहौल बन गई। हमारी नई और सादा जिंदगी बहुत पुरसुकून थी, लेकिन माजी का साया मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। एक दिन हम अरमान के लिए खास खिलौने की तलाश में शहर के एक बड़े बाजार में गए थे। जब हम एक गली से गुजर रहे थे तो मुझे सड़क की दूसरी तरफ मेरी ननद शौहर की बहन जैसी एक औरत नजर आई। वो काफी लाकर और परेशान हाल लग रही थी और एक खोखे के पास खड़ी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मेरे हाथ से अरमान का खिलौना गिर गया। मेरे चेहरे पर खौफ के आसार देखकर शौहर ने फौरन मेरा हाथ थामा। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने डरते हुए इस तरफ इशारा किया। शौहर ने एक नजर इस औरत को देखा जो यकीनन मेरी ननद ही थी, मगर अब वो किसी फकीर जैसी लग रही थी। शौहर ने फौरन मुझे खींचा और कहा, जल्दी चलो, हमें इस समेत नहीं जाना, इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम तेजी से वहां से निकल गए। इस वाक़ये ने मुझे याद दिलाया कि हमारा माजी एक भूत की तरह है जो किसी भी वक्त जाहिर हो सकता है। मुझे कुछ देर के लिए बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने रात को शौहर से कहा कि क्या ये सब वाकई कभी खत्म होगा। शौहर ने अरमान को अपने सीने से लगाया और कहा, खत्म हो चुका है। हम इन लोगों के लिए मर चुके हैं। अब हमारी दुनिया अरमान है और हम इस दुनिया में इन्हें दाखिल नहीं होने देंगे। हमें मजबूत रहना है। शौहर की यह बात और इनकी मजबूती ने मेरे दिल में दोबारा इत्मीनान भर दिया। उन्होंने अरमान को लोरी दी और हम सब एक नए एतमाद के साथ सो गए। वक्त एक पुरसुकून दरिया की तरह बहता रहा। 5 साल गुजर गए। अरमान अब एक ज़हीन और शरारती बच्चा बन चुका था, जिसकी बातों और खैखों से हमारा छोटा सा घर गूंजता रहता था। शौहर ने अपनी सख्त मेहनत और काबिलियत से अपनी कंपनी में यह काला अहदा हासिल कर लिया था, मगर इनका ख्वाब हमेशा से अपना काम शुरू करने का था। अपने दोस्त वसीम के साथ मिलकर उन्होंने बिलाखिर एक छोटी सी IT कंसल्टिंग फर्म शुरू कर दी। इस काम में बड़ी मेहनत दरकार थी। अक्सर शौहर रात गए तक काम करते, लेकिन इस बार फर्क यह था कि यह मेहनत किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मुस्तकबिल के लिए थी। शौहर की कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी। 1 साल के अंदर ही हमने फैसला किया कि अब किराए के घर से निकलकर अपना एक छोटा सा घर खरीदा जाए। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मालियाती संग मेल था। जिस दिन हमने अपने नाम की तख्ती घर के दरवाजे पर लगाई, वो दिन मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा खुशी का दिन था। शौहर ने चाबियां मेरे हाथ में दी और कहा, ये तुम्हारे सबर का घर है, इसे तुम अपनी मर्जी से सजा सकती हो। ये घर छोटा था, लेकिन इसमें मोहब्बत और सुकून की बहुत बड़ी सल्तनत आबाद थी। मैंने भी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने अपने पड़ोस में घर पर ही हैंडीक्राफ्ट्स और होममेड फूड का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इब्तिदा में सिर्फ ज़ारा और इसके दोस्त ही मेरे ग्राहक थे, लेकिन मेरी मेहनत और खाने के जायके ने जल्दी ही मुझे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया। ये छोटा सा काम न सिर्फ मुझे माली तौर पर मजबूत कर रहा था, बल्कि एक नई पहचान भी दे रहा था। मैं सिर्फ किसी की बीवी या माँ नहीं थी, बल्कि ये कामयाब कारोबारी औरत थी। शौहर हमेशा मेरे काम की तारीफ करते और मेरे हर ऑर्डर को वक्त पर पहुंचाने में मदद करते। जिंदगी में सुकून और कामयाबी आ जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर माजी के जख्मों को भरने का फैसला किया। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपने दुखों को अपने अंदर नहीं दबाएंगे। हम अक्सर शाम को अरमान के सो जाने के बाद बैठते और कोमा के वक्त की बातें करते। शौहर अक्सर मुझसे पूछते कि जब तुम दरवाजे पर कुंडी लगाती थी तो क्या सोचती थी, या जब भाई ने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम्हें कैसा लगा। वो हर दर्द को जबान पर लाकर इसे हल्का करना चाहते थे। इसे खुलेपन ने हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत बना दिया। हमने महसूस किया कि इस शदीद आजमाइश ने हमें तोड़ने के बजाय आपस में जोड़ दिया है, और अब हमारी मोहब्बत किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वसीम और इसकी फैमिली हमारे नए खानदान का हिस्सा बन चुके थे, और हमने इन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम इन पर बोझ हैं। 5 साल की बेपनाह मेहनत के बाद हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से कायम हो चुका था। शौहर की कंपनी जवाब एक दरमियाने दर्जे का इदारा बन चुकी थी। उसका नाम शहर के कारोबारी
हल्कों में लिया जाने लगा था। वसीम ने मशवरे से कंपनी की प्रमोशन के लिए शौहर की तस्वीर के साथ एक अखबार में एक छोटा सा मजमून शाया करवाया। हमें खुशी थी, लेकिन यही वो लम्हा था जब माजी ने एक बार फिर दस्तक दी। एक सुबह जब शौहर दफ्तर जा चुके थे, घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा था। इसके चेहरे पर थकावट, शर्मिंदगी और सबसे बढ़कर मजबूरी की लकीरें नुमायां थी। वो पुराने मैले कपड़ों में था और बिखरा हुआ लग रहा था। इसने मुझे देखा और आंखों में आंसू आ गए। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वो तेजी से अंदर आने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर इसे रोका। मेरे दिल में एक शदीद दर्द उठा। ये वही शख्स था जिसने मुझे बारिश की रात घर से बाहर धक्का दिया था। तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरी आवाज में एक गहरी ठंडक थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। भाभी ने मुझे बताया था कि तुम चोर नहीं थी और इसने तुम्हें जलील करके गलत किया। वो अब खुद बहुत परेशान है। वो जमीन की तरफ देखते हुए बोला। इसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर इसकी नीयत में कहीं न कहीं खुदगर्जी की झलक थी। तुम्हारी वजह से हमारी माँ मर गई थी और तुमने मुझे बदनाम करके सड़क पर छोड़ दिया था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हारे इसी एक गलत फैसले ने मेरी पनाहगाह छीन ली थी। तुमने मुझे एक जेठ के हवाले कर दिया था जो मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। इसी वक्त शौहर वापस आ गए। शायद वो कुछ भूल गए थे। उन्होंने भाई को देखा तो इनकी आंखों में शदीद गुस्सा आ गया। शौहर ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और भाई से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने इजाजत दी हमारी जिंदगी में वापस आने की? भाई ने हाथ जोड़े और मिन्नत की, भाभी मुझे माफ कर दो और भाई मुझे एक मौका दो। मैंने सुना है तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बेरोजगार हूँ, मेरी मदद कर दो। यहाँ पर कहानी अपने हतमा मोड़ पर पहुंच गई थी। मैंने शौहर का हाथ थामा और एक गहरा सांस लिया। देखो भाई, मैं तुम्हें इस हर बात के लिए माफी करता हूँ जो तुमने मेरे साथ की, क्योंकि तुम मेरी माँ के बेटे हो। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी नहीं, मेरी माँ छीन ली थी और इस दर्द को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने वादा किया कि मेरा और मेरा शौहर का तुम्हारी जिंदगी में कोई किरदार अब बाकी नहीं रहा है। हमने इतनी मुश्किल से ये जिंदगी बनाई है। यहाँ कोई नफरत, कोई जहर नहीं है और मैं अब तुम्हें इस सुकून को तबाह नहीं करने दूंगी। शौहर ने जेब से कुछ रकम निकाली और इसे भाई की तरफ बढ़ाया। ये रखो, ये एक बार की मदद है और ये सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी के भाई हो। अब जाओ और कभी वापस मत आना। हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करेंगे कि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा रास्ता मिल जाए। भाई की आंखों में जिल्लत थी, मगर वो कोई दलील नहीं दे सका। वो पैसे लेकर बिना कुछ कहे चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और शौहर के गले लगकर रो पड़ी। यह हतमा फैसला बहुत मुश्किल था, मगर जरूरी था। ये मेरे सब्र का आखिरी इनाम था, जहां मैंने इंतकाम लेने की बजाय सुकून को चुना। इस दिन के बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारा घर, हमारा बच्चा और हमारी मोहब्बत ही हमारा सबसे बड़ा एहसास था। हमने अपने अरमान को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और अपने रास्ते पर रोशनी के साथ आगे बढ़ गई। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।